सिया सोनम को भी जो है ना पीछे छोड़ दिया। सिया मुस्कान का केस, सिया का केस, सोनम का केस, राजा रघुवंशी का केस, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और पता नहीं ये आंकड़े कहाँ से हासिल हो रहे हैं, ये सीख कहाँ से आ रही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे ना जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप अपना माथा पीट लेंगे कि भाई ये कैसे रुकेगा भाई ये सब। आप कहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। हम आपको आज सब कुछ बताएंगे। हम बताएंगे कि आखिर कैसे जो है सिया का मामला पीछे छूट गया है। याद की चेतन केतन सब पीछे, एक नया मामला आया है, सब कुछ बता देंगे आज। दूसरा जो सोनम रघुवंशी बाहर भी आ गई है, उसको भूल जाइए। मुस्कान भले जेल में है लेकिन उसको भी भूल जाइए। आज हम आपको लेके चल रहे हैं झारखंड। झारखंड तो जानते होंगे ना, देश का एक हिस्सा है, एक राज्य है, जहां के गिरिडीह के जिले में झारखंड के ही गिरिडीह के जिले में जो है कैसे कहानी निकल कर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद जो है सिया, सोनम, राजा रघुवंशी और मुस्कान सब पीछे छूट जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई इतना दिमाग, वो भी 20 साल की लड़की के पास। तो चलिए ना बता देते हैं कि आखिर माजरा क्या, ज्यादा घुमाते नहीं है। दरअसल जैसे सिया ने जो वो अपने शोहर का या फिर अपने मंगेतर का जो है कत्ल किया था, वैसा ही हूबहू जो है वो झारखंड के गिरिडीह में देखने को मिला है, जहां पे एक लड़की ने जो है अपने मंगेतर का जो है वो कत्ल कर दिया। वहां कहानी जो है वो ये थी कि लोहागढ़ का जो किला था वहां से धक्का मार दिया था, और यहाँ जो है जो कि नीरज नाम का लड़का था और उसकी मंगेतर ने जो है वो चाकुओं से गोद करके अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी। वहां जो है वो बॉयफ्रेंड कौन था, वहां चेतन या केतन था, भाई मैं अभी भी कंफ्यूज रहता हूं। और गिरिडीह में कौन था, जीजा था, साला जीजा। सोचिए, साली के साथ हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जीजा और साली का रिश्ता जो है वो बहुत फ्रेंडली होता है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और उसी का जो है जीजा ने फायदा उठाया, उससे प्यार करने लगा। और प्यार का नतीजा ये हुआ कि भाई लड़की अब जवान हुई, बड़ी हुई, तो माँ बाप ने, बिल्कुल साधारण परिवार था, कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल नहीं था जैसे राजा रघुवंशी का था, जैसे सिया का था, या जैसे चेतन केतन का था। वो तो वैसा नहीं था, बिल्कुल साधारण परिवार था, गरीब परिवार था कि भाई बेटी की शादी किसी तरीके से हो जाए। लड़के को खोजा गया, इतने दिनों तक बातचीत चली शादी की, जैसे टिपिकल इंडियन घर में चलता है। और हुआ ये कि एक राजस्थान में जो वो मजदूरी का काम करता था, वो लड़का जो है वो मिला, और उसके साथ जो है उस लड़की की शादी तय कर दी गई। उसका जो है उसे जलन हो गया उसके जीजा जी को। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं प्यार करता हूं। लड़की भी कहने लगी कि हम भी प्यार करते हैं जीजा जी, हम भी रहेंगे आप ही के साथ। सोचिए, अरे माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और से किया है, तुम वहां चली जाओ, कम से कम किसी अपने बहन का घर तो रखो, जिंदा सही सलामत तो रखो। लेकिन ना, प्यार था। लड़की का जो है उम्र 20 साल थी। कहते हैं इस उम्र में लड़कियां अक्सर गलतियां कर जाती हैं, और हुआ भी। जीजा चूंकि होशियार था, उसे पता था कि लड़की भाई ठीक ठाक है, इसको जो वो फंसा लेते हैं। शादी की बात तय हो गई। 3 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को शादी होने वाली थी। लड़का जो है वो राजस्थान से आता है 4 जुलाई को, और उसी दिन जो है ये लोग प्लान बना करके बुला लेते हैं कि सुनो, हम इतने दिन से जो है ना बातचीत करते हैं केवल फोन पे, आजकल का ट्रेंड है, तुम एक काम करो, तुम जो है ना बेलागढ़ के जंगल में आ जाओ, बेलागढ़ के जंगल में आ जाओ, यहीं मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और हाँ, मैं चूंकि अकेले नहीं आ पाऊंगी, मेरे जीजा जी भी रहेंगे। लड़के ने सोचा साधु साहब है, आने दीजिए, क्या हो जाएगा। जैसे ही जो वो आता है उससे बातचीत होती है, और फिर प्लान बना करके जो है दोनों ने कत्ल कर दिया। कहते हैं बेला का जंगल इतना बड़ा है कि वहां जो है वो जंगली जानवर भी मिलते हैं, और यही इसी का फायदा उठाया। उन्हें लगा कि कत्ल कर देंगे, फेंक देंगे तो शव को कौन खाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन फिर उसके पिता यानी कि लड़के के पिता को भाई लापता हो गया, बेटा आज ही आया और आज शाम को ही कहीं लापता हो गया, कहाँ चला गया, 2 दिन बाद शादी होने वाली है। पुलिस को भाई इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने कॉल डिटेल से जो है वो निकाला, मोबाइल का जो है वो लास्ट लोकेशन निकाला, और सबसे पहले शक गया उसकी जो मंगेतर थी, क्योंकि उसका जीजा, उसकी मंगेतर, और फिर जो लड़का था नीरज, उसका भी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेम जगह पे मिला। लड़की के ऊपर शक गया। आजकल भाई इतने केस आ गए हैं। सबसे पहले पुलिस ने कहा कि भाई इसका मोबाइल खंगालो जरा, देखते हैं, क्योंकि लड़की की शादी होने वाली थी, 3 दिन बाद शादी है, ये तो रो भी नहीं रही है, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस ने 2 झांप दिया खींच करके, तोते की तरह सब बता दिया कि माई बाप हुजूर ये सब था, और इस तरीके से प्यार करते हैं दोनों, हम जो है वो शादी करना चाहते हैं, हम अलग नहीं होना चाहते हैं, और हम जो है वो एक साथ रहना चाहते हैं। पुलिस ने कहा धरो,
तुरंत अरेस्ट किया गया। बाद में जो वो सुभाष जो कि उसका जीजा था भाग रहा था डर से कहीं, पुलिस के ने फिर उसे भी ट्रेस करके जो वो गिरफ्तार कर लिया। तो यकीनन आज की तारीख में जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं भाई, ये हैरानी वाली बात है। समझ ही नहीं आ रहा है ये सिया, सोनम और मुस्कान का जो एक कहानी छोड़ के गई हैं वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगी। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। हम ऐसी कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।